किधर? नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबके स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरे प्यारे साथियों, शुरू कर रहे हैं नाउ और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम बोलते हैं इंग्लिश में बात करेंगे तो बोट एंड स्ट्रीम ना लिखे। देखिए बाबू, पहला बात हम कर रहे हैं कि अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा तो उसको गुना कर दीजिए 5 बटा कितना से बाबू, 18 से। दूसरी बात बोलेगा कि मीटर पर सेकेंड में रहेगा तो उसको गुना कर दीजिएगा कितना बाबू, 18 बटा 5 से। कहाँ से आया उस बात को भी बात करेंगे। अब देखिए बाबू, दूसरी बात बोले कि चाल बराबर बाबू सॉरी दूरी बराबर पूछेंगे तो चाल गुने क्या होता है, समय। दूरी बराबर चाल गुने क्या होता है, समय। यानी डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुने टाइम। अब स्पीड पूछेंगे बाबू यानी चाल पूछेंगे तो दूरी बटा में का टाइम, यानी बाबू डिस्टेंस बटा में टाइम। अगर टाइम पूछेंगे तो बाबू डिस्टेंस बटा में स्पीड होगा, डिस्टेंस बटा में का होगा, स्पीड होगा। यहाँ तक सही पहले ही बता दो। चलिए आगे बढ़िएगा। अब देखिए काची है ना, इसको मिटा लो, बोलिए नहीं लाया फिर छोड़। देखिएगा, हमको एक चीज बताइए आप लोग कि x प्लस वाई बराबर, बाकी क्वेश्चन पाएंगे, x प्लस वाई बराबर लिखा हुआ है 20, ठीक है। अब x माइनस वाई बराबर लिख दिए मान के चलिए 10। तो हम आपसे पूछ दे कि x का वैल्यू बता दीजिए और y का वैल्यू बताइए। दिखाई दे रहा है उसमें? यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, वहाँ छोड़ दीजिए, वहाँ खाली लगा हुआ है ना, चालू है ना। बनाए इसको। हेलो हेलो, हाँ दवा x 15 y 5। हाँ कुछ बोला 15-5 कितना 15-5। देखिए हम बोले बाबू, देखिए 15 और y बराबर 5। कुछ नहीं तो बाबू x y प्लस में x माइनस में है तो इसको हम कर दे सकते हैं, बोलिए तो कट जाएगा बाबू। तो कटेगा तो बचेगा x और x जुटेगा तो बाबू कुछ 2x, इधर बाबू 20 और 10 जुटेगा तो कितना होगा 30। अब काटेंगे बाबू तो x बराबर कितना होगा बाबू, तो 15। तो x बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त, तो 15 आ गया। बोलिए सही है। तो अब आपको y बराबर निकालना है तो दो तरीका है। पहला तरीका काची कि x प्लस वाई बराबर हमको पता हो चुका है 20 है। अब x का मान बाबू कितना 15, तो y का मान निकाल सकते हैं का, y का मान कितना बाबू, तो 5। तब इससे 20 होगा। एक तो तरीका ही जोड़ दिया, कैसे कर दिए, 30 कैसे लिख दिया? अच्छा, ये प्लस माइनस कट गया ना, तो x से x जुट के 2x हो गया। यहाँ पे बाबू 10 और 20 जुट जाएगा, जुटेगा ना। अच्छा, अब मने मन दूसरी तरीका क्या, अगर ऐसे नहीं करना है तो कि मने मने चिन्ह परिवर्तन कर सकते हैं। तो अब x कट जाएगा लेकिन y जुट के बाबू कुछ होगा 2y होगा, लेकिन इधर माइनस में तो घटेगा ना भाई। तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना बाबू 10, तो काटेंगे बाबू तो y का मान कितना आ जाएगा 5। सही कुछ पल्ले पड़ा होगा, अभी में क्लियर हो जाते हैं। मिटा रहे इसको, बोलिए। यस सर। देखिए मानो डाल तो हो सकता है, मानो डाल तो हो सकता है ना सर, सब कुछ हो सकता है। देखिए x प्लस वाई बराबर लिख दिए 36 और x माइनस वाई बराबर लिख दिए 12। बताइए x का मान और y का मान। पहले 10 सेकंड दिमाग लगाइए, आप लोग लगाइए दिमाग। हाँ जो भी है बनाना लगाना सब है। 24 और 12 1 बराबर 18। 24 12 ठीक है मुझे। एक का मान 24 आएगा सर। एक x का मान, x का मान 24, 12 y के मान 12। हमें रखे हैं। देखिए आई बाबू अब समझ गए। x और x जोड़ेंगे तो 2x हो सकता है। बोलिए इधर मने जोड़ दीजिए बाबू, तो 12 36 और 12 कितना 48। तो काटेंगे तो x बराबर कितना भाई 24। तो x बराबर यहाँ 24 बाबू, तो y बराबर बाबू क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में पुट कर दीजिए या समीकरण 2 में पुट करिए, y का मान निकालिए। नहीं तो मने हम यहाँ बार बार चिन्ह नहीं परिवर्तन करेंगे, आप समझदार है तो ये चीज है। तो बाबू कट जाएगा मने तो 2y हो जाएगा ना, तो 2y तो 36 में से 12 जाने का बाबू कितना 18 आने का। बोलिए 18 कैसे आएगा? 12 24 आएगा, 24 ना। तो काटेंगे बाबू तो y बराबर कितना 12। तो y बराबर कितना बाबू 12। बोलिए सही है यहाँ तक तो। सही है। चलिए एक बराबर
फट सुन के देखते हैं कौन जल्दी से बताते हैं अभी। ये तो बात है। x प्लस वाई बराबर 23, x माइनस वाई बराबर 17। तो बताइए x का मान और y का मान। कहीं गड़बड़ कर दिया अभी। हाँ सर। एक्स बराबर 20। पॉइंट में 7.5 1 से 15 और y के 7.5 6.5 y और ये आ जाएगा 17 ना 18.5। देखिए x और x जोड़ते बाबू 2x, अब इधर जोड़ेंगे तो 7 4 47 होगा। बोलिए तो काटेंगे बाबू x बराबर तो 2 दूनी के 4 3 दूनी के 6 यानी बाबू 23.5 होगा क्या। तो x बराबर 23.5 आया था आप लोग के। तब घटे मैंने 2y, अब इधर घट जाएगा बाबू तो 17 घटाएंगे तो कितना आएगा 13 का। बोलिए ठीक है। तो काटेंगे तो y बराबर बाबू कितना तो 6.5 ना। तो 6.5 यहाँ तक क्लियर। पहले बोलिए मिटा रहे हैं अब। ये कहाँ आएगा कामना से देखिए। चलिए अब बताइए, हम बोले थे कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा तो उसको गुना कितना से करेंगे 5/18 से। लेकिन चाल मीटर पर सेकंड में रहेगा तो गुना कितना से करेंगे 18/5 से। अच्छा एक चीज और बताइए कि चाल बराबर क्या होता है फार्मूला, दूरी बटा समय, और समय बराबर अच्छा दूरी बराबर चाल गुने समय। अच्छा अब बताइए ना कि हम पूछ रहे हैं ऐसे कि एक दिन मतलब हो सकता है, क्या बोल सकते हैं एक दिन बराबर मतलब 24 घंटा। एक दिन मतलब 24 घंटा, तो 1 घंटा बराबर बोल सकते हैं 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 1 घंटा बराबर बोल सकते हैं कि 60 मिनट रहेगा सर जी। लेकिन इसको सेकंड में लाना हो तो 60 से गुना कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं 1 घंटा बराबर कितना होता है सर जी, तो 3600 सेकंड। बोलिए यहाँ तक सही है तो। अच्छा एक चीज और आप लोग बताइए फट से कैलकुलेशन कि एक दिन बराबर पूछते हैं कि कितना सेकंड। तो बाबू 24 घंटा है, घंटा को मिनट में लाना होगा, मिनट को फिर कितना में सेकंड में। तो बाबू ये पता है 3600 सेकंड गुने बाबू कितना 24। जल्दी करके बताइए आप लोग कैसे करिएगा। बहुत मार मारेगा मोबाइल से करेगा, वहाँ लैपटॉप मिलेगा। 72,000 72,000 86,400 बस ना, ठीक है ना। 86,400 कोची भाई सेकेंड। यानी यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा, हर व्यक्ति के पास इतना सेकेंड है। मोदी जो हो या नीतीश हो या तेजस्वी हो, कोई भी हो, उस सब के लिए बाबू इतना सेकेंड है। इसी में तो हम लोग वोट देवेला। क्लास से निकल देखिए यहाँ तक सही है। तो देखिए इसी में कुछ करके निखार जाना है या तो फिर करके बिखर जाना है, वो आप पे डिपेंड पड़ता है करना क्या है करना क्या है, बात है ना। चलिए अब बाबू इसको मिटा देना। चलिए अब आपको हम बता रहे हैं, इससे सुनिएगा। अब जिंदगी में हर कोई साइकिल ना साइकिल चलाए होंगे, ठीक ना, या नहीं चलाए तो नदी तालाब उलाब में नहाए जरूर होंगे। तो देखिए मान के चलिए इसको हम बाबू धारा के बोल रहे हैं। धारा को बोल सकते हैं बाबू कुछ धारा मतलब वह कुछ रहा होगा धारा में यानी पानी, धारा यानी पानी ना भरा होगा तो पानी यानी बाबू इसको काचे से डिनोट करेंगे तो डब्लू का, यानी बड़ा बेर धारा नहीं लिखेंगे डब्लू लिखेंगे। तो डब्लू मतलब समझिए वाटर का मतलब डब्लू यानी धारा के डिनोट कर दिए डब्लू, ठीक है, पानी को डिनोट कर दिए। अब देखिए बता रहे हैं कि इसको हम मान दिए नाव, ये है नाव, तो नाव को इंग्लिश में बोलते हैं बोट, यानी इसको डिनोट कर दे रहे बाबू कुछ से तो 20 से नहीं स्पेलिंग लिखना है 20 से डिनोट कर, ठीक है। अब देखिए क्या चीज है कि नदी में आप नहाइएगा ना तो इधर से धारा बह रहा है, अब इधर से अगर आप तैर रहे हैं ना तो आपका स्पीड बढ़ेगा,
यस सर। स्पीड बढ़ेगा। जैसे आप मान के चलिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल मान के चलिए आप साइकिल चला रहे हैं ना, अब इधर से ही हवा बह रहा है, इधर से हवा बह रहा है, तो आपका साइकिल की स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगा, कुछ बढ़े लेकिन बढ़ेगा। तेरी आपको क्या कर रहा है, साथ दे रहा है, बिना पैडल मारने ये आपको साथ दे रहा है ना। बात समझिए, यहीं पे कुछ नहीं है, यहीं समझना है। देखिए कहा है, साइकिल चला रहे हैं, इधर से हवा बह रहा है, हवा ये हवा है, तो ये हवा बह रहा है, तो आपको साइकिल की स्पीड को थोड़ी सी तेज करेगा, नहीं बढ़ाएगा। तो जब बढ़ा रहा है इसका मतलब क्या दे रहा है बाबू, तो आपको साथ दे रहा है, तो आपको साथ दे रहा है बाबू, तो इसका मतलब बाबू फार्मूला हम लोग को याद रखना है ना कि बी प्लस को चाहिए बाबू तो डब्ल्यू, यानी बी मतलब कुछ बोट यानी नाव, और डब्ल्यू मतलब पानी यानी धारा। अच्छा अभी रुकिएगा यहीं पे, बाकी उसका लिखवाएंगे। अब देखिए बाबू, इसको हम मान लिए क्या चाहिए, ये धारा, तो धारा किसी से डिनोट कर रहे थे बाबू, डब्ल्यू से, ठीक है। अब क्या है बाबू, तो इधर से अब ये चाहिए नाव मान दिए, नाव, तो नाव ये धारा है भाई, ये नाव है, नाव यानी किससे डिनोट कर रहे थे, बी से, बस समझिएगा। अब इधर से आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन हवा बह रहा है इधर से हवा, तो क्या करेगा बाबू, आपको विरोध करेगा कि साथ देगा, विरोध करेगा। एक मतलब विरोध करेगा, इसका मतलब यहाँ पे याद रखना है काची बाबू, बी माइनस, बस समझे। अब ऐसे भी होता है जिंदगी में, आपको अगर कोई साथ रह रहा है तो आगे बढ़ेगा, अगर पैर खींचेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे, नहीं ना, तो ये चीज होता है। लेकिन एक विपरीत पढ़ेंगे ना, देखिए जिससे होता है ना कि विपरीत दिशा में जाएगा ट्रेन तो बाबू चाल वहां का होता है, जुड़ता है, लेकिन सेम दिशा में जाता है तो काची होता है, घटता है, लेकिन यहाँ तरी से विपरीत होती है इसका, ये चीज पढ़ेंगे। अब रुक जाइए, अब यहाँ पे पॉइंट नोट करिएगा ना कि बोलेगा ना कि नाव धारा के दिशा में जाए या धारा के अनुकूल जाए, पास में जाएगा, धारा की दिशा धारा के अनुकूल, इसका मतलब जोड़ना है, ठीक ना। अब लिख रहे हैं यहाँ पे, नाव धारा की दिशा, या बोलेगा नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल, या बोलेगा बाबू नाव धारा की अनुदिश, धारा की अनुदिश लिखा है, अनुदिश, धारा के अनुदिश। तब फार्मूला काची लगाना है बाबू, बी प्लस। देखिए लैंग्वेज में बोलेगा ना, नाव धारा की अति, नाव धारा की दिशा में, या नाव धारा के अनुकूल, या धारा के अनुदिश, तो क्या करना है बाबू, बी प्लस डब्ल्यू फार्मूला लगाना है। बाकी सिखाएंगे कब कैसे लगाना है, इतना पहले ही समझिएगा, बी प्लस डब्ल्यू। अच्छा इसके लिए बाबू यहाँ पे आइए। अब यहाँ काची बाबू कि यहाँ बोलेगा ना कि नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल, यह बोलेगा नाव धारा के विरोध, विरोध, धारा के विरोध, क्या बोलेगा नाव धारा के विपरीत, विपरीत, तो क्या करना है बाबू, तो बी माइनस डब्ल्यू, इतना पहले समझिए। आप इतना समझे ना कि अगर नाव नाव इधर जा रहा है, यानी नाव इधर जा रहा है, धारा भी इधर, यानी नाव इधर जा रहा है, धारा भी इधर बह रहा है, तो बी प्लस कुछ होता है, डब्ल्यू तो बढ़िया से समझ गए थे। अब इसको ऐसे नहीं बोलेगा कि नाव इधर जा रहा है, धारा भी इधर बह रहा है, नाव इधर बह रहा है, ये नहीं बोलेगा। अब सीधा बोलेगा ना कि धारा की दिशा में, ये बोलेगा कि धारा के अनुकूल, या बोलेगा धारा के अनुदिश, तो एक मतलब बी प्लस को चिपा उठा, ये समझने के लिए उठाया था मैंने यहाँ पे, क्लियर है। अच्छा बोलेगा कि इधर से धारा, अभी नहीं बोलेगा कि इधर से धारा बारे नाव इधर से चल रहा है, धारा इधर से तो नाव इधर से, तो ये तो बोल देगा तो आप समझ ही रहे हैं। ये नहीं बोलेगा, बोलेगा कि नाव धारा के प्रतिकूल, या बोलेगा नाव धारा के कुछ विरोध, यानी विरोध। अब विरोध ना बोल के कभी कभी बोल देगा विपरीत, विपरीत, यहीं पे जोड़ देगा, है सर, निकल है। अच्छा यहाँ लिख लीजिए, नाव धारा के कहाँ विपरीत, यानी बी माइनस कुछ डब्ल्यू। कितना छापिए जल्दी से, छापने की मतलब कॉपी करिए, उतारिए। यस सर। इधर वाला कट रहा है तभी से। ताली मैंने ना, अच्छा बोल रहे हैं उतना कैच कर लेकर पढ़ने वाला।
अब ऐसे हम इंस्टाग्राम पर नाच के डांस करेंगे ना तो गूगल लिख के ज्यादा लाइक देखता है, पढ़ा के डालिएगा तो ना देखता है। सही बोल रहा है। आपका माइक खराब हो गया, चुप हो जाइए। चंदन सर के माइक फट गया है। चंदन सर बिना माइक के भी बोलते हैं तो लगता है गड़गड़ाई जाता है। अभी तक दो ही टीचर को देखे, एक शत्रुघ्न पाल हैं, प्राइवेट स्कूल चलाते हैं कच्छ पर। कुछ चिल्लाएंगे क्लास में भी लाइकन के डांटेंगे तो लगेगा स्टेशन पर कोई डांट रहा है। इतना कैसे बिना माइक के आवाज नहीं और बगल में रहेगा सर तो क्या दिक्कत है? ना गांजा ना पीता है। चलिए ऐसे बोल रहे हैं, बड़े आगे बोलो रे हसनो। हो गया चलिए अब मिटा रहे। चलिए देखिए क्वेश्चन अब कैसे देगा से तुरंत ही क्वेश्चन दे रहे बोलेगा ना, एक नाव धारा के दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। लिखिए नहीं, बोल देंगे ना कि एक नाव धारा के दिशा में, तो अभी समझ में आना चाहिए धारा के दिशा में। तो बोले थे कि धारा के दिशा में के मतलब बी प्लस कुछ बोले थे डब्लू, बोल देगा धारा के दिशा में कितना किलोमीटर से, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा से बोल दिया। एक आची भाई तो 4, ठीक है। अब बोल देगा ना आगे इसी के बाद कि धारा के विपरीत 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है। धारा के विपरीत, तो समझ में आना विपरीत बोला है, इसका मतलब कुछ बाहु तो बी माइनस डब्लू। अब कितना बोला है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो बोलेगा कि नाव की चाल बताइए, नाव की चाल। तो नाव मतलब कोची बोट, यानी बी का मान निकालना है। बोलेगा धारा की चाल, तो धारा की चाल मतलब आप कोची धारा यानी कोची डब्लू से डिनोट किए थे, मतलब डब्लू का मान निकालना है आपको। यही चीज पहले सिखा रहे थे कि x प्लस वाई x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर मान क्या होगा, ये निकालवा रहे थे ना। तब अब हमको समझ में मैंने काट भी सकते नहीं तो सीख गए थे। तो बाबू जोड़ते तो कुछ होता तो भी इधर जोड़ते बाबू तो कितना हो जाता, यानी 5 और 4 45। तो काटते बाबू तो बोट यानी बराबर आ जाता 22 को के 44 यानी 22.5 होगा का। बोलिए एक मतलब नाव के चाल कितना सर जी, तो 22.5। हाँ सर जी। लेकिन धारा की चाल निकालना होगा बाबू तक कुछ 2W, लेकिन माइनस में तो काटेंगे तो 5 होगा। तो काटेंगे बाबू तक कितना होगा, W बराबर 2.5 का होगा। बोलिए जल्दी से समझिए हैं। तो शॉर्ट में फट से बना के बताइए। एक नाव धारा के दिशा में 23 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो बताइए धारा के विपरीत में 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। धारा के विपरीत ज्यादा न बोलना चाहिए 13। धारा के विपरीत में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। तो नाव की चाल यानी बोट का चाल और धारा की चाल यानी डब्लू का मान बताइए जल्दी सुन। ये लिखवा दो। 18 28 28 18 5 है। 36 है। 56 जोड़ने से आ रहा है। 28 5 ना। Yes, sir. तो बाबू भाई सर हैं? ये 33 था ना कि 13 13 जोड़ेंगे बाबू तो 2 भी होगा का। इधर जोड़ेंगे तो बाबू 3 दूनी के 6 और 3 36। की जादू काटेंगे बाबू तो कितना होगा 18। तो ये तो 18 आ गया। बोलिए सही है। तो अब मने चिन्ह परिवर्तन, तो अब 2W ना, तो 2W इन्हें घटाएंगे बाबू तो इन्हें 0 यानी 10 है। 10 है का। हाँ ठीक है। तो काटेंगे तो W बराबर कितना 5 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए। चलिए रेडी होइए। लिखिए स्थिर जल में एक नाव देख लो नहीं है कोई के मिस्टेक अलग कुछ देखे अलग कुछ नहीं होता है। राज रे कुछ भी था राम। अरे ना किसको खोज रहा है का कोई के मिलेगा सर। अभी भी नहीं लोग धड़कन के बोल रहा है। धड़कन के आज सेट मारना है सुबह सेट मारना है 4 बजे से। लिखिए एक नाव सॉरी यदि स्थिर जल में एक नाव
नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति घंटा है। यदि स्थिर जल में एक नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के प्रतिकूल मतलब बता सकते हैं का? धारा के प्रतिकूल इसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल इसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल मतलब क्या? W का। धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल ज्ञात करें। डेढ़ होगा, 0.5 1 0.25 फिर है 2। देखिए बाबू ट्यूशन जरूर पढ़िएगा। क्या ट्यूशन क्या रहता है ना? स्थिर जल में एक नाव की चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा है? 3। स्थिर जल में नाव की चाल, नाव मतलब कुछ बोट का चाल स्पेशल दिले है। बोट का चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा बाबू? तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक सही है, पहले ही बोलिए। कोई बंदा ये ना समझ गया कि V + W बराबर 3 दिले है। अच्छा, अब बोल रहा है ना बाबू कि नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगा, तब धारा के विपरीत ही बोल दिया। याद कीजिए विपरीत बराबर क्या बोले थे? V - W। तो बाबू V - W बराबर जाते हैं ना, तब कितना है भाई? तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोलिए। लेकिन हमरा पूछा है कि धारा की चाल बताइए। धारा की चाल मतलब W बराबर, तो बाबू V का मान पुट कर दूं का 3। बोलिए। तो W कैसे छोड़ दे? अभी बाबू कितना? 1। तो बाबू W का मान निकालना तो उधर घट जाएगा। बोलिए। तो 3 में से बाबू 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल। और नहीं अगर समझ में आए ना तो देखिए V - W बराबर कितना है? 1। B का मान आपको पता चल गया कितना? 3। अब W का मान क्या रखूं भाई कि घटाने के बाद 1 आना चाहिए? 2। तो 2 रखना है। 1 का मतलब यही पूछा है। तो W का चाल कितना? 2। क्लियर? आगे बढ़िए। धारा की बोले ना, धारा की दिशा में यात्रा करते हुए एक नाव की गति, धारा की दिशा में यात्रा करते हुए एक नाव की गति, धारा की दिशा में यात्रा करते हुए एक नाव की गति, धारा की दिशा मतलब V + कोची W। धारा की दिशा में यात्रा करते हुए एक नाव की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि धारा के प्रतिकूल दिशा में यात्रा सीधा लिख दिए। धारा के प्रतिकूल दिशा में 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? 6 है, 60 है, 12 है, 30 है। क्वेश्चन पढ़िएगा तो बोला एक नाव धारा के दिशा में ना, तो धारा की दिशा मतलब V + कोची W। तो धारा की दिशा मतलब V + काची बाबू W, यानी कितना? 33 किलोमीटर काची बाबू प्रति घंटा। अब धारा के विपरीत यानी V - कोची बाबू W, कितना बाबू? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक सही पहले बता दीजिए। जी सर। अब बोला है ना कि बताइए शांत जल में नाव की चाल,
ये नहीं बोला है शांत जल में नाव की चाल मतलब क्या आ जाए बोट। बोर्ड के तो बोट यानी टू बी ना बाबू। अब इधर जोड़ देंगे तो 7 और 3 10 और 3 2 5 1 कितना 6 काटेंगे तो बाबू कितना बार में कट जाए ये वाला हमने तो डरा ही दिया। 60 किलोमीटर प्रति घंटा बोलिए। यस सर। आगे दूसरा तो कल पेड़ काट लो रुक। कहाँ से तोड़ता है मांगता है आऊगा बोल के कहां से लाता है ये को जो कह जो मांग रहे हैं तो हां हमरा ना मालूम है। देखिए बोले एक नाव धारा की दिशा में 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 बड़ी देर बाद हंस रहा है अभी। बोलिए ना गुरुजी। एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 55 किलोमीटर की दूरी 55 किलोमीटर की दूरी अच्छा ये कुछ ये दूरी है 55 बोलेंगे 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करती है। 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करती है। 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करती है जबकि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी जबकि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी अच्छा समान दूरी मतलब क्या वही 55 है ना विपरीत दूरी जबकि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में उसे 11 घंटे लगते हैं। 11 घंटे लगते हैं दिशा में समान दूरी जबकि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में उसे 11 घंटे लगते हैं। 11 घंटे लगते हैं। तो नाव की चाल क्या है? एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा हुआ 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 23 तारीख। तो कुछ 8 किलोमीटर प्रति 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखिए कल अब मोटा मोटे क्वेश्चन पढ़ ली होगा आशा करते हैं। हाँ 8 ऑप्शन है 8 9 11 7। देखिए कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में किसमें तो धारा की दिशा में तो धारा की दिशा मतलब बी प्लस कोची W कितना किलोमीटर दूरी भाई 55 किलोमीटर। अच्छा आपको पास है क्या जिससे जिंदगी में 3 चीज जरूरी है आय व्यय खर्च। तो इससे तेरा बाबू आय हो सबसे पहले क्या जरूरी आय। अब जब आय कमाने लगिएगा तो कुछ सोचिएगा खर्च करने के लिए। अब खर्च करिएगा तो सोचिएगा सब तो खर्च करने से होगा नहीं बचाना चाहिए। बचाइएगा तब ना घर द्वार बनेगा बाल बच्चा पढ़ेगा। खर्च नहीं करेगा एक्सपेंशन देखिए कहा गया ना बोले बोलना चाह रहा 55 किलोमीटर की दूरी बाबू कितना घंटा में 5 घंटा में 5 घंटा में। तो रुक जाएगा पर ऊपर में दूरी है नीचे में काटिए बाबू टाइम। अभी तुरंत पढ़ के आए थे तो बाबू स्पीड निकलेगा का या स्पीड बराबर दूरी बटा में समय होता है। तो बाबू इसको काटिएगा तो 11 5 55 यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। अभी पीछे 2 क्वेश्चन किए होंगे ना तो क्या करता था आप लोग के या हम लोग से कि यह चीज निकाल के देता था कि धारा की दिशा में जाएगा तो बाबू 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक स्टेप बढ़ा दिया कंफ्यूज नहीं होगा अब निकाले पड़ गया। अब आप कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में यानी v माइनस को ची W समान दूरी समान मतलब आप कितना 55 लेकिन टाइम बढ़ा दिया तो बाबू घटाइएगा तो कसौली काटिएगा तो कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा एक बात जानते हैं सब कोई बाइक चलाते हैं तो बाइक का अगर स्पीड ज्यादा रहेगा बाइक का स्पीड ज्यादा तो समय क्या लगेगा कम लगेगा ना। लेकिन अगर बाइक का स्पीड कम रहेगा तो समय क्या लगेगा ज्यादा। तो यही चीज है बाबू दूरी बाबू यहाँ है 55 किलोमीटर तो 5 घंटा में समय रहा तो चाल ज्यादा लग रहा था। अब यहाँ समय बाबू कची है ज्यादा तो स्पीड तो कम हो जाएगा ना कहा कि स्पीड कम तो समय ज्यादा और अगर स्पीड ज्यादा तो समय कुछ कम। क्लियर है। अब हमसे पूछा था का चीज पढ़ जाए लास्ट वाला बोर्ड का
नाव की चाल, तो नाव मतलब भी ना, तो टू बी बोलिए, और उधर जोड़ेंगे बाबू तो कितना 16 को काटेंगे तो आओ बीवर और कितना 8, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है तो बताइए जल्दी सुन। अगर आपसे धारा की चाल पूछता तो 2W होता भाई, तो 11 में से 5 जाता तो कितना 6, तो काटते तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे पूछा था ही, आगे बढ़ जाइए, डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। देखिए एक नाव, अरे 1 घंटा बाद सब कर लेना यार, कम से कम पढ़ लो 1 घंटा। 1 घंटा हाँ नौकरी हो जाएगा तो सब कुछ पूछेगा, माए बाप लेके से एक नाव बोलिए ना गुरुजी। आए ₹1 पैसा लेके भर दीजिएगा रात को। किसको वोट देना, नहीं वोट किसको, पैसा पे कभी वोट न देना। मान के चले कि आपको खूब देगा तो 1000 ना 2000 देगा, 2000 से बेसी नहीं। एक बकरी या गधा खरीदने जाइएगा ना तो उसका कीमती 5000 7000 रुपया लेता है। अब आप वो तो बात की बात है। दो हम लेंगे, दो 5000 दो, 12,000 वो माले लेंगे ना जी। काल तो बोले था कि इतना बोले था कि स्टॉप करिएगा वीडियो, स्टॉप काटिएगा नहीं, स्टॉप। 500 का ही था ना काल। जो बिहार का चुनाव है, बिहार का चुनाव है, ये कची है लोकतंत्र का महापर्व। महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है। जैसे बिहार का महापर्व क्या है, छठ। तो उस तरह बिहार का लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, यानी लोकतंत्र सीधा समझिए। लोकतंत्र के मतलब होता है ना कि सबका अधिकार हो आपका वोट देने का। ये जो गरीब से लेके अमीर तक सबका अधिकार है। यहाँ सांसद भी होगा तो अपना वोट देने जाएगा, मुखिया भी देगा, वार्ड भी देगा। अब देखिए काची है कि आप या हम जिस, अब मान के चलिए कोई भी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, अभी भले आप प्रचार कर रहे हैं, आरजेडी के करिए या बीजेपी करिए, कांग्रेस करिए, जदयू करिए, कोई के करिए, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन अभी जो बच्चे प्रचार कर रहे हैं ना, कल ही सुनने के मिला है, सही बात है या गलत हमको पता नहीं है, रफीगंज में लाइन मारा था बात सही है सर। तो 2 को के कुछ भी 1 या 2 डेट कर गया, क्या होगा, खूब करिए, खूब खुश होंगे तो 4 लाख रुपया मिलेगा, 5 लाख रुपया मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा। आपका तो खंभा एक चल गया, घर का चल गया तो क्या फायदा यार इसके पीछे घूमने से। किसी का झंडा लेके नहीं घूमिए, अमेरिका की तरह बनिए। लोकतंत्र अमेरिका का है ना, वहाँ 20 मताधिकार है, वहाँ यंग लेकर घूमने नहीं जाता है, वहाँ बुढ़ जाएगा ना, जाइए अपना घूमिए, क्या करिएगा। क्या कि यहाँ का है, भारत में या बिहार में क्या है, बेरोजगारी ज्यादा है। हमको पास आपको पास सिंगाड़ा किया वाला तैयार हो जाएगा, 4 को सिंगाड़ा के 2 5, उतने में झंडा ढो ही रहेंगे, ऐसे ऐसे कार्य कर, पता नहीं चले ऊपर 11,000 में ठेक रहा है कि 12,000 में ठेक रहा है। कोई दिक्कत नहीं, जिंदाबाद होना चाहिए। क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए अपना रोजगार देखिए। चलिए लिखिए, एक नाव धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, एक नाव धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, एक नाव धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, एक नाव धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल जाने की चाल का अनुपात, अच्छा इस तरह चाल का अनुपात 2:3 है। चाल का अनुपात धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, चाल का अनुपात 2:3 है। इन दोनों चालों का योग, अच्छा हो गया क्लियर, इन दोनों चालों का योग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन दोनों चालों का योग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन दोनों चालों का योग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल क्या है? तो धारा की चाल क्या है?
पॉइंट रहे। इसको बोला ना कि 2 टेबल स्टोर मारा गया। वोट किसी को दिया जाता है लेकिन बताया नहीं जाता है। हम तो आज वीडियो बना देते हैं। हाँ, 3 छाप। आप बराबर शौक की सुना हमारा लेजेंड बन जाता है। लेजेंड देता था। ऐसे मत कर भाई तुम लोग लड़ाई करवा देंगे। की जमाना है सर अपडेट आए की जमाना आप के लाइव था आपको भी तो गोली से दवाई आती है लेजेंड में तेल आई लग गया। खूटा ठोकाई ए, गधा कहाँ के जब भारत के देश के प्रधानमंत्री जब खुटा से आती बंदूक के खुटा से बंदूक आती खुटा ठोकते हैं और सिक्सर के 6 गोली छाती में उतार रहे हैं तो क्या करिएगा? इतना से लेजेंड के तेल खत्म हो जाएगा। कितना है रे? 0 कि 1.5? देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा यहाँ बोले ना कि धारा के अनुकूल यानी B माइनस W, धारा के प्रतिकूल यानी B प्लस को ची W, जिसके अनुपात 2 अनुपात कितना बाबू 3, तो इसको लिख सकते हैं 2/3। पहले प्रतिकूल है तो B प्लस W होगा। धारा के विपरीत बोला पहले ना, प्रतिकूल, हाँ। प्रतिकूल मतलब विपरीत तो B माइनस W, और धारा के दिशा में तो B अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा के दिशा में तो B प्लस को ची W। सही पहले ही बता दीजिए। अब बोला है इनकी चालों का योग 15 दिले है, तो योग 15 दिले तो अभी नियत के तुलना नियत से करिए, योग के तुलना योग से करिए। किताब का है 15, हम कहेंगे 3 2 कितना 5, तो काटेंगे बहुत 1 यूनिट बराबर कितना 3 यूनिट बराबर निकालेंगे तो 6 ही बराबर निकालेंगे तो 9 होगा का पहले ही बता दीजिए। 6 9 में डाउट है तो बता दीजिए पहले। अब हमको चाहिए धारा की चाल, तब तो क्लियर हो गया भाई कि B माइनस W बराबर कितना है 6 और B प्लस W बराबर कितना है बाबू तो 9। अब निकाल दीजिए, हमको चाहिए 9 की चाल, सॉरी धारा की चाल, तो धारा की चाल तो बाबू को चाहिए 2W, लेकिन इधर घट जाएगा माने मने तो बाबू कितना 3, तो इधर माइनस में तो इधर माइनस में है तो कट जाएगा, तो काटेंगे तो 1 पॉइंट कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दिक्कत है नाइस। देखिए था ऐसा जी आप लोग के जाति के तो वोट बात ही है एक नाव धारा के एक नाव धारा के दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में, हाँ, एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी, एक नाव धारा की दिशा में, एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है या करता है, 5 घंटे में तय करता है। और धारा के विपरीत दिशा में, और धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी, धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी, धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी, धारा के विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करती है। तो नाव की चाल और धारा की चाल, नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। नाव भी निकालना है और धारा भी निकालना है। 701 ठीक है ना गुरुजी? 7 का आज के लिए नहीं छोड़ देंगे। 701 चलिए बात देखिए, 7 और 1 है सर। 7 और 1 बहुत अच्छा। एक नाव धारा की दिशा में तो B प्लस को ची बाबू W, कितना दूरी बाबू तो 40 किलोमीटर दूरी, कितना घंटा में 5 घंटा में, तो ध्यान से देखिए दूरी बटा में बाबू कुछ टाइम तो कुछ निकलेगा स्पीड, बोलिए तो काटेंगे 8 5 40 बाबू 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा का। अच्छा
बी माइनस कोची बाबू डब्ल्यू कितना किलोमीटर दूरी 36 कितना घंटा में 6 घंटा में तो काटेंगे बाबू तो 6 6 36 इतना किलोमीटर प्रति घंटा बोलिए सही है पीछे क्वेश्चन किए थे ऐसे तो जोड़ेंगे बाबू तो 2b बराबर 14 और इधर जोड़ेंगे तो 8 6 कितना 14 तो काटेंगे तो b बराबर कितना बाबू तो 7 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बाबू घटा दीजिए माने माने तो बाबू घटाएंगे तो 2w तो होगा लेकिन उधर घट के 8 में से 6 जाएगा कितना 2 तो काटेंगे तो w बराबर कितना बाबू 1 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आज का सेवा इतना रखते हैं बाकी कल पढ़ाएंगे।